हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम सभी लोग प्रश्नावलियों को हल करेंगे। साथियों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, यानी क्लास नाइन्थ मैथ बहुपद का एक वीडियो बनाया था, जो कि इंट्रोडक्शन उसमें किया था, कि बिल्कुल बेसिक से इंट्रोडक्शन किया था कि बहुपद किसे कहते हैं, चर अचर किसे कहते हैं, व्यंजक किसे कहते हैं, और द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तो साथियों, हमने पिछले वीडियो में बेसिक से सीख लिया था। तो साथियों, यदि आप लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसी के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप सभी लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आपको एक बात बता दें। चलिए साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बता देता हूँ कि आपको मैथ पूरा सीखना है तो यहाँ से इस चैनल पर जुड़िए हमारे चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक लाइक करिए, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है। तो चलिए साथियों, पहले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है और इसको भी शुरू करते हैं। यदि आप लोगों ने पुराना वीडियो इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा तब भी कोई बात नहीं, इसमें पूरा हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये चर क्या होता है और अचर क्या होता है, ठीक है। तो चर ये होता है जिसका मान बदलता रहता है, चर ये होता है जिसका मान बदलता रहता है, ठीक है मेरे भाई। चर ये होता है जिसका मान बदलता रहता है। अचर ये होता है जिसका मान बदलता नहीं है। चर ये होता है जैसे ये हो गया बी सी डी, इस तरह से एक्स वाई जेड, इस तरह से जिससे साथियों जिसका मान बदलता रहता है। तो कभी कभी जिसका मान बदलता रहता है तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक्स का मान क्या रख देते हैं, एक्स का मान 2 रख देते, 1 रख देते, एक्स का मान 2 रख देते, वाई का मान जेड का मान इस तरह से रखते हैं। और अचर का मान ये होता है कि अचर का मान नहीं बदलता उसका, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2/3/3 हो गया, इस तरह से होता है जिसका मान नहीं बदलता है। अब मैं कहूँगा कुछ भी लाओ तो सामान लाओ, तो क्या करोगे, जितने सामान बोलेंगे, 4 सामान लाओ, 5 लाओ, 5 रुपया लाओ, 10 रुपया लाओ, तो उतने ही तो लाओगे ना। तो ये क्या होता है, इसका मान तो नहीं बदलेगा, ये अचर है जो गिनतियों में आती है, और चर में होता है, चर का मान बदलता रहता है। तो चलिए साथियों, पहले प्रश्न को देखते हैं कि पहले प्रश्न देखा, पहले सवाल को देखते हैं। देखिए, इसमें लिखा है 4x² प्लस में 3x प्लस में 7, तो ये क्या है, एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो इसमें देखो, हमने बताया कि चर क्या होता है जो एक्स वाई जेड में आता है तो उसे चर कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो ये क्या है, बहुपद है, यानी चर है, एक चर में बहुपद है। तो इसको क्या करेंगे, एक चर में बहुपद है तो बहुपद में क्या होता है, जिसकी घात, बहुपद में क्या होता है, बहुपद में क्या होता है मेरे भाई, बहुपद में होता है जिसकी घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, जिसकी घात पूर्ण संख्या हो, जिसकी घात पूर्ण संख्या हो, और जिसकी घात पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पर घात देखो, देखो यहाँ पर घात क्या है, 2 है, एक्स का घात कितना है, 2 है। यहाँ पर एक्स का घात कुछ नहीं दिखाई देता तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स का घात कुछ नहीं, तो यहाँ पर देखो पूर्ण संख्या तो सभी को पता है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, इस तरह से संख्या चलती चली जाती है, ठीक है मेरे भाई। इस तरह से चलती चली जाती है। अब देखो यहाँ पर, तो ये तो मुझे पता चल गया कि अब ये एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्या है, एक चर में बहुपद है। अब देखो इसमें, तो इसमें क्या करेंगे, एक चर में बहुपद है तो इसमें लिखेंगे केवल, केवल इसमें, केवल देखिए, केवल इसमें, केवल इसमें एक चर x है, ठीक है। एक चर x है तथा एक चर x है, सभी की घात धनात्मक है, ठीक मेरे भाई, धनात्मक है, सभी की घात धनात्मक है। इस तरह से करना है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। देखो, अब मेरे भाई यहाँ पर देखो, तो इसमें एक चर क्या है, एक चर y है, तो देखिए y है। अब y तो है, चर है, लेकिन अब इसमें ध्यान दो, तो यहाँ पर घात क्या है, इसमें घात 2 है, तो इसका क्या है, पूर्ण संख्या 2 है, हाँ, तो पूर्ण संख्या 2 है, तो इसके ये क्या है, इसमें लिखते हैं केवल, केवल केवल इसमें एक चर y है, केवल इसमें एक चर y है, और इसके y की घात कितनी है, तो y की घात धनात्मक है, ठीक है, धनात्मक है मेरे भाई। तो ये क्या है,
ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या आता है, अंदर रूट है 3 अंदर रूट टी है, 3 अंदर रूट टी प्लस 2 अंदर रूट टी अंदर रूट 2 है। तो इसमें देखो अंदर रूट टी 2 अंदर रूट टी है और फिर टी अंदर रूट 2 है। तो ये क्या है, बहुपद है या नहीं। अब इसमें देखो बहुपद की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। जहाँ पर रूट हो ना, रूट में जहाँ पर रूट हो उसका घात 1/2 हो जाता। तो 1/2 है तो यह बहुपद नहीं है। तो क्या कहेंगे, यह बहुपद नहीं है। यहाँ पर लिखते हैं यह एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। यह एक चर में बहुपद नहीं है, इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पर अंदर रूट टी है तो इसका घात क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टी अंदर रूट 2 है तो 2 है, इसका घात 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर देखिए ये तो साफ साफ दिखाई देता है यह बहुपद नहीं है। क्या दिखाई देता है, यह बहुपद नहीं है। यह इसको इस तरह से लिख दीजिए, यह यहाँ से लिखते हैं, यह एक चर में बहुपद नहीं है, यह एक चर में बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर देखो इसमें अब नंबर 5वें भाग को क्या है, देखिए नंबर 5वें भाग में x की पावर कितने हैं, x की पावर 10 है और प्लस में y की पावर 3 है और t की पावर 10 है। अब इसमें देखिए सभी का इसमें चर तो है, लेकिन चर की सभी क्या, इसमें 3 चर है वो भी अलग अलग है। तो इसमें क्या कहेंगे, यह इसमें 3 चर हैं, इसमें 3 चर हैं, x y और t है, x y t है, अतः यह बहुपद नहीं होगा, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। तो साथियों इस तरह से पहला प्रश्न समाप्त हो गया। तो चलिए दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहता है। तो इसमें देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर का हमें गुणांक ज्ञात करना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है तो गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है हमने इंट्रोडक्शन में बताया, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा तो यहाँ पर बता देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 2 लिखा है। अब इसमें बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। तो बेटा यहाँ पर देखिए मेरे भाई, एक्स स्क्वायर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। और यहाँ पर अब देखो 2x स्क्वायर प्लस में 1। अब इसको बताओ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। तो इस पर बताओगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं था तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 आया, यहाँ पर इसका गुणांक 1 आएगा, ठीक है, इसका गुणांक 1 आएगा। यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 आएगा, ठीक है। अब चलिए सवाल को देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। जब हमें गुणांक ज्ञात करना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स लिखा है। अब इसका कितना होगा, तो इसमें 2x के पहले देखिए इसके पहले x मतलब प्लस में 2 है, ठीक है, इसके बाद में प्लस में 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा, ठीक है, प्लस में 1 होगा, ठीक है, लेकिन उसको दिखाया नहीं जाता। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो यदि हम यहाँ पर -x स्क्वायर है, माइनस क्या है तो यहाँ पर इसका एक्स स्क्वायर का -1 होगा,
ठीक मेरे भाई, इसका -1 होगा। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो एक्स से कितने गुणा में है, तो यहाँ पर देखो पाई/2 है। तो यदि हम गुणा करेंगे पाई/2 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो इस तरह से आएगा, पाई/2 एक्स स्क्वायर आएगा, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर देखो पाई/2 एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा पाई/2 होगा। ठीक मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए क्या आता है, अब यहाँ पर देखिए √2x है, √2x है, शायद स्क्वायर है, इसमें नहीं है, देख लेते हैं। तो इसमें नहीं है, तो इसको अब इसमें स्क्वायर नहीं, हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया, तो इसका गुणांक कितना होगा, इसका गुणांक 0 हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए साथियों अब सवाल 3 को भी देखते हैं क्या कहता है। तो चलिए तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहता है। तो इसमें लिखा है 35 घात के द्विघात और 35 घात के द्विघात और 100 घात के एक पदी घात का एक उदाहरण दीजिए। अब इसमें क्या करना है, 35 घात का द्विघात मतलब द्विघात बना के उदाहरण देना है, और 100 के एक पदी एक घात उदाहरण देना है, यानी एक पदी घात उदाहरण देना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर हल लिख लीजिए, बहुत ही आसान है। यहाँ पर बात आती है द्विघात का, तो यहाँ पर x की घात 35 घात पे पूछ रहा है ना, तो x की घात 35 प्लस में 1 जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया, ये एक उदाहरण हो गया द्विघात का। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है 100 घात के एक पदी एक उदाहरण दीजिए। अब इसमें एक पदी का बात कर रहा है, तो एक पदी हमें कैसे उदाहरण देना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा, आप कुछ भी संख्या ले लो, y ले लो, y की घात कितना ले लो, 100 ले लो। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर एक पदी ये आ गया और यहाँ पर 2 पदी आ गया, तो 2 उदाहरण हो गया। ठीक है। तो चलिए अब, तो यहाँ पर देखिए नंबर 4 सवाल में क्या है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक की घात हमें बहुपद में क्या करना है, जो जिसकी घात अधिकतम होगी, अधिक होगी, उसी का घात हमें लेना है। तो यहाँ पर देखिए कितना लिखा है, 5x³ लिखा है, यानी 5x की घात 3 है, प्लस में 4x स्क्वायर है, प्लस में 7x है। तो इसमें अधिकतम घात कितना होगा, हमें अधिकतम घात लेना है, तो इसका नंबर 1 का घात हो जाएगा, अधिकतम घात होगा मेरे भाई 3 है, तो अधिकतम घात 3 होगा। अब इसमें देखिए 4 माइनस के xy है, y स्क्वायर है, तो इसका घात कितना होगा, इसका घात होगा 2 हो जाएगा, इसका अधिकतम घात 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसका घात क्या है, इसका घात क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसका घात कितना होगा मेरे भाई, इसका घात देखो यहाँ पर 5t लिखा है, इसका घात कितना होगा, कुछ नहीं, तो इसका घात 1 है। अब यहाँ पर देखिए नंबर 4 में सिर्फ 3 लिखा है, तो इसका घात कितना होगा, तो इसका मेरे भाई इसका घात होगा 0। ठीक है, इसका घात 0 होगा। तो चलिए साथियों अब नंबर 4 सवाल हो गया, अब आखिरी सवाल बचा है, और आखिरी सवाल को भी हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए अब इसमें देखिए साथियों, इसमें क्या इसमें हमने क्वेश्चन नहीं लिखा, आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं सीधे इसमें क्या कहता है। देखिए साथियों इसी बुक से पढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं NCERT बुक से पढ़ाते हैं। ठीक है। तो आखिरी सवाल को देखते हैं, नंबर 5 सवाल को क्या कहता है। देखिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन द्विघात हैं और कौन कौन त्रिघात हैं। हमें इसमें बताना है कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद यानी एक जिसकी घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिसकी घात 3 होती है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो साथियों बहुत ही आसान है, इसके समझिए। देखिए यहाँ पर देखिए इसकी घात कितनी है, इसकी घात 2 है, तो इसकी घात 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस में x है। तो देखिए x की घात कितनी है, 2 है, तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देखो x माइनस के x की पावर यहाँ पर कितना है, x की पावर 3 है। तो देखिए यहाँ पर x की पावर 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। क्या होगा, त्रिघाती बोलो या त्रिघात बहुपद बोलो। ठीक है, त्रिघात बहुपद। अब यहाँ पर देखो y प्लस y की पावर 2 प्लस के 4 है। अब इसमें देखो
कौन सा बहुपद आ रहा है, इसमें कौन सा बहुपद आ रहा है। तो यहाँ पर देखो y की पावर कितनी है, y पर कितनी पावर है, तो 2 पावर, यानी y की घात 2 है, तो ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और देखो यहाँ पर है 1 प्लस में x है, 1 प्लस में x है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर घात कुछ नहीं होता तो यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता, इसका घात 1 होगा, तो इसको बोलेंगे हम रैखिक बहुपद, या रैखिक बहुपद बोलेंगे जिसका घात 1 होता है, ठीक है, रैखिक बहुपद, ठीक मेरे भाई, रैखिक बहुपद बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो इसकी घात कितनी है, तो इसमें भी कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ यहाँ पर देखिए इसकी हमें घात देखना है कि घात कितनी, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसके घात 1 होगा, तो ये भी होगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आर पर कितनी पावर है, आर पर 2 पावर है, यानी आर के आर स्क्वायर है, ठीक है। तो आर की 2 घात है, तो इसको क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7x³ है, 7x³ है, यानी x की पावर 3 है, तो ये क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद होगा। तो साथियों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। तो साथियों आप सभी लोग को वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपको कहीं भी डाउट होए, आपको कहीं भी डाउट हो और आपको बिल्कुल बेसिक से करना है, एकदम बिल्कुल बेसिक से, इससे भी बेसिक सीखना है, तो इसके हमने एक इंट्रोडक्शन बनाया था इसके पीछे, तो आप वहाँ पर इसी के नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हैं। और आपको कहीं भी डाउट होता है या कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो आप क्या करिए, कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करना, हम उसका रिप्लाई आपको दे देंगे, बिल्कुल समझा देंगे, ठीक मेरे भाई। और आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, एंड अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी सीख सके। तो साथियों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।